साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 9वीं यूनिट के जो कि उच्च शिक्षा और नियामक आयोग से संबंधित है, इसके टॉपिक मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग यानी मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के संबंध में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ये देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ हैं? तो भाग 16 अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में है। यानी यहाँ मतलब ये है कि अगर हम बात करें आंसर की तो उपरोक्त दोनों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति से संबंधित जो प्रावधान है वो 338 में है। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है वो 338 क या ए इसमें है। ठीक है, भाग 16 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न दूसरा ये है कि 2003 में लाया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन निम्न में से किस से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ है SC ST आयोग अलग अलग कर दिए गए, SST आयोग बना दिया गया, दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा का प्रावधान कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो 2003 में ये 89th संविधान संशोधन जो लाया गया था उसके अंतर्गत SC और ST आयोग दोनों अलग कर दिए गए थे। ठीक है, जब ये अलग किए गए थे तो इसके जो इस समय जो अध्यक्ष थे, तो इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय सोनकर शास्त्री। में पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, विजय सोनकर, ठीक है, शास्त्री, ये अध्यक्ष थे इस समय 2003 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है? यानी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम निकाला, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम क्रमांक वर्ष 1995 में, ठीक है, ये जो क्रमांक 24 था, ठीक है, उसके आधार पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन का मतलब जो है गठन किया है राज्य सरकार ने। ठीक है, देखिए इसे हम देख लेंगे। यह है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 24 1995। तो इसकी हम बात करें, 24 मई 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, और यह अधिनियम मध्य प्रदेश राजपत्र में 29 जून 1995 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यह भारतीय गणराज्य के 46वें वर्ष में, ठीक है, यह अधिनियम लाया गया था। ठीक, भारतीय गणराज्य की, यानी कि 1950 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो ठीक है 46वें वर्ष में यह, सॉरी, भारतीय जो भारत जो है 1950 में गणतंत्र स्थापित हुआ, तो स्वतंत्र तो 1947 में हुआ। ठीक है, तो भारत 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ और उस समय से ये 46वें वर्ष में 95 में 1995 में ये अधिनियम लाया गया 46वें वर्ष में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए अध्याय कितने हैं इसमें 5 अध्याय हैं। ठीक है, तो पहले अध्याय में क्या है? वही पहला अध्याय में प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक अध्याय होता है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 है, इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ही विस्तार होगा। ठीक है, परिभाषाओं की अगर बात करें तो
शब्दों को परिभाषित किया है। जैसे आयोग क्या है, तो वो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है। इस सदस्यों से और चेयरपर्सन से इसका मतलब है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ क्या हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन जिन्हें परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की, तो राज्य सरकार एक निकाय गठन करेगी। ठीक है, राज्य सरकार, जिसे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, आयोग में कितने सदस्य होंगे, इनकी बात करें, 3 अशासकीय सदस्य होंगे। ध्यान से देखने वाली बात है, 3 अशासकीय सदस्य। ठीक है, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों। ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, परंतु कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे। इसके बाद एक आयुक्त होंगे जनजाति विकास मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या है, हमने अभी पढ़ा कि 3 अशासकीय सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष। ठीक है, तो ये संरचना क्या हो जाएगी, 1+2 की संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, 1+2 की संरचना। अगर हम इनकी सेवा शर्तों की बात करें, तो देखिए, आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ठीक, इसके बाद राज्य सरकार सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा सकेगी। राज्य सरकार हटाएगी, मतलब हटाने की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अगर वो पद त्याग की बात करता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो राज्य सरकार को संबोधित करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मामला यह है कि अगर वह आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति, अगर वो लगातार 3 मीटिंग में नहीं आया हो, तो भी वो हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इसके अलावा वेतन भत्तों की बात करें तो वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, ये हम, ठीक है, वेतन भत्तों की अगर बात करें तो धारा 11 यहाँ कह रहे हैं, धारा 11 में मेंशन है, तो धारा 11 में यही है कि राज्य सरकार ही इसको वहन करती है। देखिए, कह रहे हैं राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ये 11वें नंबर की धारा में लिखा है, राज्य सरकार विधानसभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी। ठीक है, यानी राज्य सरकार ही इन्हें सैलरी वगैरह देगी। ठीक, चलिए, इसमें आगे देखेंगे हम कि राज्य सरकार के काम क्या होंगे, आयोग के कार्य क्या होंगे। आयोग के कार्यों की बात करें तो ये क्या कार्य करेगा, जैसे अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हमने अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में कार्य पढ़े हैं या शक्तियाँ पढ़ी हैं, लगभग वही सभी अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर लौटते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम क्रमांक 24 वर्ष 1995 के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की संरचना क्या है। तो हमने पढ़ लिया था, देखिए, 3 अशासकीय सदस्य, ये इसकी संरचना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जिसमें एक सदस्य अध्यक्ष होगा, और मतलब एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा, 2 इसमें सदस्य होंगे। ठीक है, तो इस तरह की संरचना है। और ये तीनों ही लोग जो कैसे होंगे, ठीक है, एसटी के होंगे और एसटी से संबंधित विशेष ज्ञान रखते हों। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों में शामिल है। तो ये सभी कार्य हमने पढ़ लिए। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। किसी विशिष्ट जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं सुधार हेतु सुझाव दे। ठीक, और उपरोक्त सभी, तो ये सभी कार्य अनुसूचित जनजाति आयोग के होते हैं। ठीक, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें यहाँ पे तो है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी कमीशन में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष कार्यकाल निश्चित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो हमने पढ़ा था अभी, राज्य सरकार इसके वेतन भत्ते सेवा शर्तें निर्धारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के समक्ष ही अपनी एनुअल रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार फिर इसे विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें अगर हम, तो ये नरेंद्र मरावी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आनंद अहिरवार, ये कौन है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, भूपेंद्र आर्य जो हैं ये मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के आनंद अहिरवार से पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका गठन 19 फरवरी 2004 को, ठीक है, भाग 16 338 क में इसके प्रावधान हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 सदस्यीय संस्था होती है। इसमें एक अध्यक्ष जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और ये प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होता है। एसटी कैटेगरी से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक उपाध्यक्ष जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए होता है। 3 सदस्य होते हैं अन्य, जिसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए और ये भारत सरकार के सचिव के दर्जा के बराबर होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 2 बार यानी एक कार्यकाल के बाद 2 बार दूसरी बार भी नियुक्त किए जा सकते हैं और कार्यकाल की अवधि अगर देखें तो 3 वर्ष होती है। आगे देखेंगे, देखिए कह रहे हैं सेवा शर्तें और कार्यकाल ये राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करते हैं और वार्षिक रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति फिर संसद के पटल पर रखते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे और वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है। और वर्तमान का मतलब यहाँ हम सितंबर 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर्ष चौहान को 2021 में, ठीक है, नियुक्त किया गया था और ये हर्ष चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों की बात करें तो दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां लगभग प्राप्त होती हैं। अगर हम इसमें बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य या अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देंगे तो वे राष्ट्रपति के नाम संबोधित करेंगे और अगर इन्हें हटाए जाने की बात है तो वो उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। कार्यों की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए अनुशंसा करना, ये इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ा और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो यदि आपको आपकी तैयारी की दृष्टि से ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।